हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम यूपी पुलिस स्पेशल टॉपिक के साथ हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सभी आपके लास्ट दिन तक रिवीजन करने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, और नहीं देखा तो आप जरूर पछताएंगे। देखिए, और टॉपिक वाइज हमारे मतलब चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुका है, अब जाके वहाँ पे यूपी पुलिस स्पेशल 2026 के लिए टॉपिक वाइज सभी रिवीजन कर लीजिए। और आज हम साहित्य अकादमी यानी कि पुरस्कार और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले साहित्य यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 की गई थी। अगला है कि हिंदी भाषा के लिए पहला पुरस्कार कब और किसे मिला? तो हिंदी साहित्य के लिए पहला पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, 1955 में दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला है कि हिम तरंगिनी के रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा, हिम तरंगिनी के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए किसे पुरस्कार मिला? ध्यान रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत जी को सम्मानित किया गया। अगला है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसका है? तो ये है भगवती चरण वर्मा जी की उपन्यास है। अगला है कि कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? तो ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो अगेन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि अमृत और विष उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर जी हैं। अगला है कि दो चट्टानें काव्य संग्रह किसकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है, दो चट्टानें काव्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जी, ध्यान रखिएगा, राग दरबारी उपन्यास के लेखक। अगला एक निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनी हुई रस्सी काव्य संग्रह किसका है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोक पर्व निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो आलोक पर्व निबंधन संग्रह के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है कि मिट्टी की बारात किसके द्वारा लिखे गए? तो शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा ये लिखे गए हैं, मिट्टी की बारात। अगला माखनलाल चतुर्वेदी की जो हिम तरंगिनी है, उन्हें इसके लिए ध्यान रखिएगा कब पुरस्कृत किया गया था? और ध्यान रखिएगा, ये सभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये साहित्य अकादमी पढ़ रहे हैं, अरे साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ रहे हैं। तो वही हो गया कि नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को? तो 1955 में दिया गया। अगला कि राहुल सांकृत्यानंद को उनके किस लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो उनके मध्य एशिया का इतिहास के लिए, और कब? तो 1958 में। अगला कि रामधारी सिंह दिनकर को कब साहित्य अकादमी दिया गया? उनके किस कृति के लिए या फिर किस रचना के लिए? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में दिया गया। सुमित्रानंद पंत जी को तो कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगला है कि भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र के लिए दिया गया साहित्य अकादमी, और 1961 में दिया गया। अगला है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म शाहनी जी हैं, तमस उपन्यास के लेखक। अगला है कि मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास किसका है? तो ये यशपाल जी की है। अगला है कि कल सुनना मुझे काव्य संग्रह किसका है? तो सुदामा पांडे धूमिल का है। अगला है कि जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? तो जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सूक्ति जी है। अगला क्वेश्चन है कि विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? तो ये व्यंग है एक तरह का। अगला है कि खूटियों पर टंगे लोग के रचनाकार कौन है? तो खूटियों पर टंगे लोग ये लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। अगला है कि लोग भूल गए कविता संग्रह किसका है? तो लोग भूल गए रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि कौवे और काला पानी कहानी संग्रह किसका है? तो कौवे और काला पानी ये है निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन है कि मगध काव्य संग्रह किसका है? तो मगध काव्य संग्रह श्रीकांत वर्मा का है। अगला है कि अकाल में सारस के लेखक कौन है? तो अकाल में सारस के लेखक केदारनाथ सिंह है। अगला है कि नीलाचंद उपन्यास किसका है? तो नीलाचंद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। नेक्स्ट है कि मैं वक्त के हूँ सामने किसका काव्य? तो मैं वक्त के हूँ सामने ये गिरजा कुमार माथुर का है। अगला है कि ढाई घर का उपन्यास ये जो है ये किस लेखक का है? तो गिरिराज किशोर का है।